गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। जितने भी मेरे भाई फ्रेंड्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा 2 दिन से वीडियो नहीं गिरी है क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था जहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है, टेंस टॉपिक ही अभी चल रहा है, इसको बहुत जल्दी से हम कवर करते हैं ना। टेंस आपके बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बहुत एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है विनीत एकेडमी। जिसका नाम क्या है? विनीत एकेडमी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट तक हो गया है। तो आज हमारा जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हमारा होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे टेंस ही चल रहे हैं अभी तक, है ना। हमारा टेंस कर रहे हैं अभी तक। टेंस में आपको पता है काल होता है। और आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा, या टेंस है। सेंटेंस तो हम बाद में बनाते हैं जब हम टेंस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा है जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये होता है इफ द वर्क हैज इनिशिएटेड in the past, presently it is going and will continue a bit longer form now than the sentence in present perfect continuous tense। यानी कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इफ द वर्क हैज इनिशिएटेड इन द पास्ट, प्रेजेंटली इट इज गोइंग एंड विल कंटिन्यू a bit longer from now, तो then the sentence is in present perfect continuous tense। देखिए, इसमें कार्य यानी इसमें एक्शन, तो कार्य तो कुछ कर ही रहा है। एक्शन का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कार्य तो हो रहा है। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये कहता है जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है काम, उसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट। जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में जारी है। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में जारी है। यानी कि जो कार्य पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में जारी है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंटली तो है लेकिन जो प्रारंभ में हो गया वो पास्ट टेंस में हो गया, और कंप्लीट कब हो रहा है? वो प्रेजेंट में। तो गाइस, ये हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आप आगे और अच्छे से समझिए। फटाफट से ये सब नोट कर लीजिए जो आपको बताया गया है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये किस कार्य के लिए यूज होता है, क्या इसका वर्क होता है। जल्दी से फटाफट, ठीक है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया है ना। क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे तो एक्शन यानी कार्य के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, जो काम पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जिन वाक्यांश में रहा, रही ऐसे शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है। ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूँ सभी ने। चलिए आगे चलते हैं।
इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होगा वो देख लेते हैं ना, यानी कि रूल क्या होंगे। स्ट्रक्चर्स, तो रूल नंबर 1 आपको जैसे बताया अफर्मेटिव रूल क्या कहलाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज और हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हैज और हैव के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। हैज और हैव के बाद यहाँ पर बीन का यूज हुआ है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश या फॉर और प्लस टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर यूज हुआ है यानी कि समय को बताने के लिए। तो देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इसमें हैज या के साथ बीन यूज होगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन। इसका सिंस और फॉर का मीनिंग हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम एक पूरा स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस टाइम को यहाँ पर डिनोट करते हैं ना, टाइम को यहाँ पर बताता है। तो फटाफट से आप अफर्मेटिव रूल जो है आप नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन। जल्दी से ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव रूल इसका यही बनाएंगे। नेगेटिव रूल क्या कहलाता है इसका, नेगेटिव रूल बिल्कुल सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम नेगेटिव रूल में पढ़ेंगे तो हैज और हैव के बाद किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर नोट का है ना, नोट और यहाँ पर किसका, नोट के बाद हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर बीन का यूज करेंगे। तो नोट प्लस बीन, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीन आएगा, बाकी पूरा रूल सेम रहेगा। पूरे रूल में कुछ भी बात चेंज नहीं होगी। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए नेगेटिव रूल भी, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आपसे कमेंट भी करते रहिएगा। अगर हमारी वीडियो कुछ कमियां नजर आ रही है तो वो भी हमें आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उनको सुधार सकें। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा रूल पढ़ने। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देखते हैं या मेरे भाई जो है वो वीडियो देखते हैं, तो ये टेंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं ऐसा मानता हूँ। रूल और बस एग्जाम्पल, ठीक है, और सबका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव हो गया है। अब जल्दी से इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका, ठीक। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव फर्स्ट देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, आपको जैसे पता है हैज और हैव बाहर आ जाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, एस माने सिंस, एफ माने फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जो समय को बताओ क्वेश्चन होगा, टाइम ड्यूरेशन। हैज या हैव का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट में यूज होगा, ऑब्जेक्ट एस माने सिंस या फॉर, टाइम और फिर प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हुआ आया हूं, अगर नोट का यूज का इंट्रोगेटिव होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट का यूज होगा। अगर सेंटेंस में नहीं की भावना आ रही है तो फटाफट से इंट्रोगेटिव आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको जैसे कि आप सब जानते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ओनली क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। आई मीन टू से पूरा रूल सेम रहता है ना, जो इंट्रोगेटिव फंस जाता है वो इससे आगे, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव और प्लस पूरी चीजें सेम रहती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेकंड में, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट ये है, इंटरोगेटिव सेकंड ये है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं, समझते हैं। जल्दी से पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं समझता हूँ नोट हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका जो यूजेस है वो देख लेते हैं। इसमें जो बात हुई है वो
बाद किसकी, सिंस का जो यूज है वो विद पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के बिल्कुल पॉइंट को बताता है यहाँ पर। जैसे कि अब हम एग्जांपल करेंगे तो हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज फॉर, ये होता है विद पीरियड, ये ओनली पीरियड, टाइम के पीरियड को बताता है, ऑफ टाइम। तो आप ये नोट कर लेंगे, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा, और यहाँ पर मीनिंग है पॉइंट, यानी कि सुबह से, मॉर्निंग से, 2005 से, 6 से। तो यहाँ पर ये क्या करता है, पीरियड पॉइंट बताता है टाइम का। और यहाँ पर ओनली पीरियड को हम जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर जब 4 जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, तो वहां पर 4 का यूज होता है। तो जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे हम आपको बताएंगे। तो फटाफट सिंस बता दीजिए, विद पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको सिंस और फॉर का मीनिंग भी। इससे ये कहते हैं, ये होता है निश्चित समय। ये कौन सा होता है, निश्चित, ये होता है निश्चित टाइम, यानी समय। और ये होता है अनिश्चित समय। हमने ऐसे भी समझ सकते हैं, अनिश्चित। ठीक है, हिंदी का देख लीजिएगा, मिस्टेक हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है। सिंस माने कोई एक निश्चित समय, निश्चित बात हो रही है, और फॉर माने अनिश्चित बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर नोट हो गया, फटाफट से हम जल्दी से इसके एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, शी हैज बीन रीडिंग, यानी रीड आईएनजी लेके रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मीनिंग क्या होगा, इसके वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। बात समझ में आ गई। पूरा रूल के हिसाब से बना हुआ है। सब्जेक्ट आ गया, हैज या हैव में से फॉर्म आ गई, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, प्लस पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि सिंस। क्योंकि सुबह से पढ़ रही है तो एक निश्चित टाइम बताया, तो इसलिए सिंस का यूज हुआ है। तो शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो वी माने हम यानी कि हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो देखिए हम 2 घंटे से, अब हमें ये तो पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, या 2005 के 2 घंटे थे। तो यहाँ पर एक अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 2 घंटे थे, तो इसीलिए यहाँ पर 4 यूज हुआ है। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। समझ में आ गया सिंस और फॉर का खेल। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जांपल भी आप समझिएगा। मैंने बोला ही हैज बीन lying here since morning। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वह सुबह से यहाँ लेटा हुआ है, वह सुबह से यहाँ पर लेटा, माने यहाँ लेटा हुआ है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा, he has been lying here since morning, वह सुबह से यहाँ लेटा हुआ है। ये शायद आपने लिख लिए होंगे, तो इनको रफ कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से एक और सेंटेंस इसका हम समझते हैं। लास्ट मैं अगर आपसे बोल दूं he has been living माने शायद रहना होता है, living in the city since 2005। वह 2005 से शहर में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं वो? 2005 से। तो इसकी हिंदी क्या होगी? वह 2005 से शहर में रह रहे हैं। तो he has been living in the city since 2005। तो मैं समझता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गई। फटाफट से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी करते हैं। ठीक है, नेगेटिव का क्या यूज होता है जल्दी से। आई होप आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक जरूर करें, वीडियो पे लाइक करें प्लीज, और सब्सक्राइब भी कराएं सभी से। घर में जितने फोन हैं, आस पड़ोस में जितने फोन हैं, सब्सक्राइब भी तो करना है और बस लाइक करना है और कुछ छोड़ना करना है। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ मैं, आपको एक चीज बेसिक क्लियर करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ मैं इसीलिए, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपसे बोल दिया ही हैज नॉट बीन पे माने यानी पेइंग द रेंट, पे माने मतलब पैसे को पे द रेंट फॉर 2 months, फॉर 2 months। इसका मीनिंग क्या होगा? वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है, वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है। तो ही हैज नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 months। पे माने किराया नहीं देना है, वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है। तो एक और सेकंड देखते हैं इसका। मैंने आपसे बोल दिया दे हैव नॉट बीन, they have not been living here since April। वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो देख ले वे यूज हो गया, वे अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो they have not been living here since April। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर मैं बोल दूं इट हैज नॉट बीन रेन, यानी कि रेन का एनजी लग जाएगा, फॉर मैनी ईयर्स, कई साल से बारिश नहीं हो रही है। इसकी हिंदी क्या होगी? कई साल से बारिश नहीं हो रही है। तो इट इज हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई साल से बारिश नहीं हो रही है। तो ये गाइस हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंटों। ये हमारे क्या थे? कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे, जल्दी से हम इंट्रोगेटिव भी करते हैं। और मैं समझता हूँ आज मैं पास्ट टेंस की भी वीडियो करूंगा क्योंकि प्रेजेंट तो आपका खत्म हो गया है। तो हम इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, जैसे ना कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव। फर्स्ट के सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं हैज शी बीन लिविंग इन जयपुर, फॉर सम टाइम, क्या वह कुछ समय से जयपुर में रह रहे हैं? इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या वह कुछ समय से, यानी सम टाइम लग गया, कुछ समय से जयपुर में रह रहे हैं, क्या वह? तो इंटरोगेटिव का सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। इसका सेकंड देख लेते हैं वो सेंटेंस। अगर मैं आपसे बोलूं हैव यू बीन नहीं, माफी चाहूंगा, एक सेंटेंस सेकंड देखिए। हैव they not been working since morning। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव की भावना आ रही है तो हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। हो गया यूज? ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? इसकी हिंदी ये होगी। गाइस समझ में आ गया? एक और देख लीजिए इंट्रोगेटिव। एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैं बोल दूं हैव यू बीन सिटिंग हर फॉर 2 hours क्वेश्चन। क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो? क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो? तो हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। समझ में आ गया आपको? ये था इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। अब हम जल्दी से आपको इंट्रोगेटिव सेकंड भी कराएंगे और आपका प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट टेंस आज यहाँ पर फिनिश होता है, क्योंकि एक टेंस के 4 भाग होते हैं और चारों को समझाने के लिए मैंने बहुत बेसिक चीजों का यूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से इंटरोगेटिव सेकंड भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूंगा व्हाट हैव these चिल्ड्रन
डूइंग फॉर 3 years। तो ध्यान रखें, ये बच्चे 3 वर्ष से क्या कर रहे हैं, इसकी हिंदी क्या होगी, ये बच्चे 3 वर्ष से क्या कर रहे हैं। तो व्हाट हैव दीस चिल्ड्रन बीन डूइंग फॉर 3 years। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग हैज दिस ट्रेन बीन स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग हियर। इसकी हिंदी क्या होगी भाई, इसके हिंदी है ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है, यह ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है। तो हाउ लॉन्ग हैज दिस ट्रेन बीन स्टैंडिंग हियर, यह ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है। तो कब से के लिए शायद हाउ यूज हो गया है, हाउ लॉन्ग यहाँ पर। एक और इसका लास्ट देख लेते हैं, बहुत अच्छा है लास्ट, है ना, ये आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। इसको एक और देख लेते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हु हैज बीन सिटिंग अंडर दिस ट्री सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। Who has been sitting under this tree since morning? सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है। इसके लिए क्या होगा, सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है। तो गाइस ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड थे, मतलब पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ हमारे एग्जांपल थे, कुछ स्ट्रक्चर्स यानी रूल थे। तो ये जो लास्ट है हमारा Who has been sitting under this tree since morning, तो सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमारा जो है वीडियो नहीं आ पाई 2 दिन से, इसके लिए माफी चाहूंगा। आज ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है, प्रेजेंट हमारा जो टेंस है वो पूरा फिनिश होता है। या तो कल से हम पास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर पढ़ेंगे। तो टेंस लगभग आपके 2-3 दिन में मैं फिनिश कर लूंगा। उसके बाद हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कैसे वर्क होते हैं। और ध्यान रखिएगा जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई लेक्चर पढ़ना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो 9th का लेक्चर हो, 10th का लेक्चर हो, या फिर कोई 5th या 6th या 7th का भी लेक्चर हो, वो भी पढ़ाया जाएगा। और बहुत जल्द इसमें यूपी पुलिस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यूपी सरकार ने कहा है 27,000 पोस्ट डेवलप की आई थिंक भर्ती आ रही है, उसमें अलग से 30,000 होम गार्ड की भी भर्ती आ रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा हमारी वीडियो को। बस आपसे यही अनुरोध है सभी से, जितने मेरे भाई फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो हम ये समाप्त करते हैं, और विनीत एकेडमी को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।